सांप लगाए, नहीं बर्दाश्त कर पाए, तुमको लेकर के कैलाश पर्वत पर जहां बर्फ पड़ती है बैठ गए। तो विष पीने वाले की औरत हो। पार्वती जी कहीं अभी तुम भी जा करके भगवान विष्णु से पूछना, तुम्हारे विष्णु विष पीते हैं, विष पीने वाले की औरत तुम हो। जरा आप लोग नोट करिएगा। लक्ष्मी जी, पार्वती जी कह रही, लक्ष्मी जी पूछना, इतना जो पिया ना था पयोधर को, इतना जो पिया ना था पयोधर को। अरे पूतना स्तन में विष लगा करके गई थी जिस समय, तुम्हारे भगवान ही जहर को पिए थे। सुनो, इतना जो पिया ना था पयोधर को, जो भाल त्रिपुंडा लगाना पड़ा है, इतने से जब गर्मी न शांति हुई, तो विप्र चरण का निशाना पड़ा है। अब इतने से जब गर्मी न शांति हुई, तब शेषा की सैया लगाना पड़ा है। अब इतने से जब गर्मी न शांति हुई, तो क्षीर सागर मध्य लुकाना पड़ा है। बोलो सच्चिदानंद भगवान जय हो। जा करके जरा पूछना। अब देखिए, लक्ष्मी पार्वती विनोद में प्रसंग यहीं पर रोकिए, बड़ा लंबा प्रसंग है, कहां तक सुनाए हम। तो आज कहा कि अब सुनिए आगे के प्रसंग में लक्ष्मी जी पार्वती से कहती हैं, 1 मिनट बता के आगे चलूंगा। भोले बाबा भिखारी हैं, कमंडल लेकर के भीख मांगते हैं। भिखारी की औरत हो पार्वती जी, और मच गया झगड़ा। लक्ष्मी जी कहती हैं, है पार्वती जी, मैं तुम्हारे भोले बाबा भीख मांगते हैं, पार्वती बिगड़ गई। तुम्हारे विष्णु तो भीख मांगते हैं कमंडल लेकर के, हमारे भोले नहीं मांगते हैं। लक्ष्मी जी कहती हैं, बताओ। पार्वती कही, बताओ। लक्ष्मी जी कहती हैं, बोलो पार्वती जी, हमारे विष्णु कहाँ भीख मांगे हैं, बताओ। पार्वती जी कहती हैं, तुम्हारे भगवान विष्णु एक जगह नहीं, 2-2, 3-3 जगह भीख मांगे हैं। अब पूछना, प्रमाण दूंगी। पार्वती बता रही हैं, लक्ष्मी जी सुनो, पहली भीख मांगे हैं तुम्हारे विष्णु, कहाँ मांगे हैं? जाति का केवट है, मांस मच्छी खाने वाला, गंगा के किनारे खड़े हैं, और उस केवट से मांग रहे हैं कि मांगिए नावन केवट आना। केवट से मांग रहे हैं। क्यों मांगे? भीख की नहीं। और दूसरी भीख बता दूं, तुम्हारे ही भगवान अवतार लिए हैं, दूसरा कोई नहीं। विष्णु के रूप में आज राजा बलि के यहाँ मांगने जा रहे हैं कि 3 चरण भूमागत गयऊ, हम विराटिना पति बन गयऊ, 3 चरण भूमागत गयऊ। आइए, प्रसंग लंबा है, कहाँ तक सुनाए? हरि अनंत हरि कथा अनंता, बोले कहाँ ही सुना ही बहुविधि सब संता। राजा बलि के यहाँ भगवान गए। आइए, थोड़े में राजा बलि प्रसन्न हो गए। शुक्राचार्य सोच रहे हैं, ये साधारण बालक कोई नहीं है। राजा बलि अगर फंस जाएंगे इसके चक्कर में, तो सारा मामला चौपट हो जाएगा। राजा बलि को देख करके बावन भगवान मुस्कुरा रहे हैं। राजा बलि से कहिए, चकाचक कहे। बोले सब कुछ है। कहा तो हमको भी कुछ यज्ञ में, तो बोले मांगो जो कुछ लेना है, हजारों एकड़ जमीन जायदाद, घोड़े हाथी, कुछ सब। बोले सुनो, हमको ये कुछ नहीं चाहिए। ब्राह्मण संतोषी होना चाहिए, जो मिल जाए सो सीताराम, जितना मिल जाए उसी में संतोष। बोले नहीं, ऐसे मैं नहीं दूंगा, चाहे जो ले लो। बोले जो लेके मैं क्या करूंगा? बोले फिर? बोले 3 चरण गोस्वामी ने डिम घर से कर दिया। राजा बलि से बावन भगवान कहते हैं केवल संध्या बंदन पूजा के लिए 3 चरण 3 पग जमीन दे दो।
बोले ठीक है, अगर यही चाहते हो तो लो। भगवान ने कहा ना ना ना, ऐसे मैं नहीं लूंगा। जब आप संकल्प कर देंगे तो सिद्ध हो जाएगा कि आपने 3 चरण जमीन दे दिया। शुक्राचार्य सोच रहे हैं कि अब न बना अब बना। अब ये बालक कहता है कि संकल्प कर दो। बिना संकल्प के कोई काम वस्तु सफल नहीं होती ही देने। अगर संकल्प राजा बलि कर दिए तो सब मामला गड़बड़ हो जाएगा। शुक्राचार्य मायावी हैं, बोले संकल्प लो, कुछ लो, गंगा जल अक्षत जल ले लो और ले करके संकल्प बोल दो। शुक्राचार्य जी आप संकल्प बोलिए। और राजा बलि तैयार हो गए कि जब मैं यज्ञ कर रहा हूं तो वापस नहीं लौटाऊंगा ब्राह्मण। अब शुक्राचार्य मायावी सोचे अगर संकल्प पूर्ण हो गया तो अब सब काम बिगड़ेगा। शुक्राचार्य जी मायावी थे ही, वही जो चांदी का लोटा था उसमें टोटी लगी थी, उसी में जा करके छुप करके माया से बैठे संकल्प पढ़े जाएंगे और जल गिरेगा नहीं और संकल्प पूर्ण नहीं होगा। और भगवान साक्षात पार ब्रह्म परमेश्वर जगत नियंता श्री स्वयं जगत नारायण बावन भगवान समझ गए शुक्राचार्य की चाल को और वही कुछ लिए और उसी टोटी में 2 बार ऐसे हिला दिए कि जल गिर जाए और शुक्राचार्य की एक आंख में कुछ गया और एक आंख शुक्राचार्य की जय जय सीता राम हो गई। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। भगवान समझ गए शुक्राचार्य तो मायावी गए। बोले महाराज ले लीजिए, लेकिन ध्यान रहे भगवान का पैर है छोटे लेकिन कितना लंबा है, ध्यान देना। पद पाताल शीस अजधामा अपर लोक अंग अंग विश्रामा भृगुटि विलास भयंकर काला नयन दिवाकर कछु घनमाला। भगवान 2 परग में तो सब संपूर्ण भैया भगवान का पांव पड़ गए। विंध्यावली राजा बलि की पत्नी आई, पकड़ी महाराज, अरे हमारे लोगों के लिए भी कुछ तो छोड़ोगे। आए भगवान को दया लगी, पकड़ो बांधो बलि को। भगवान राजा बलि के ऊपर बहुत प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर के राजा बलि को आशीर्वाद देते हैं, जाओ तुम सुतल लोक का जो है मालिक बनोगे, जिधर से मैं दरवाजे से निकलूंगा मेरा दर्शन करोगे। और ये है भगवान के दर्शन, भगवान के जो संकल्प जो देता है ये सफल है। ये बहुत सी यज्ञ है, बड़ी सी लंबी कथा है। अब आगे आपको हम ले चलेंगे। भगवान बलि के श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहते हैं, देखिए ये है भक्ति। द्वारपाल बन गए और द्वारपाल बन करके बलि को सुतल और का लोग दे दिए। ऐसे भगवान ऐसे दयालु हैं। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। अब इधर लंबी सी कथा और शिव कथाएं कहाँ बताएं। देवासुर संग्राम हुआ, विष निकला बताए आपसे। राक्षसों में देवताओं में भगवान रूप धारण किए और बासुकी नाग की रस्सी बनाई गई और ये सब बहुत सी कथाएं हैं। अब आइए हम आपको रोहित के वंश में ले चलेंगे इसी के साथ। अब आपको पहले हम अयोध्या ले चलेंगे। अयोध्या के सन्निकट आप लोग हैं। आप लोग बहुत बड़े भाग्यशाली हो। कोटि कलब काशी बसई, मथुरा बसई हजार, और एक निमिष सरजू बसई, तुलई ने तुलसीदार। इतनी बड़ी सरजू के किनारे का पलक गिरने तक का इतना बड़ा महात्मा है सज्जनों। आप लोग तो इस अवध क्षेत्र के वासी हैं।
महाराज आगे की इसमें बीच में थोड़ी अम्बरीश की भी कथा आई और दुर्वासा जी अम्बरीश को ब्राह्मण देवता दुर्वासा को निमंत्रण दिए और राक्षसी उनके पीछे लगी। लास्ट में दुर्वासा आकर के महाराज अम्बरीश के चरण पर गिरे। ये सब बहुत सी कथाएं हैं। इस कथाओं को मैं थोड़ा थोड़ा करके आपके कान के पुर तक पहुंचाने का प्रयास करके आगे की मैं पंक्ति में प्रवेश करता हूं। सबसे पहले ध्यान रहे अयोध्या के कौन राजा थे। आप अयोध्या के सन्निकट के हैं, बताइए। अयोध्या का सजरा आप लोगों को मालूम होगा, बहुत लंबा। इतना सजरा किसी देवताओं का नहीं है जितना अयोध्या का सजरा है। अयोध्या में इतने राजा हुए, इतने, ये आपसे जानिए कि दलीप भगीरथ ये सब वहीं से लेकर के रोहित बाहुक हरिश्चंद्र ये सब यही अयोध्या के राजा थे, खड़वांग बहुत से। लेकिन पहले के राजा भागवत में एक कथा यहाँ आई। महाराज योनास थे, योनास से ध्यान देंगे। योनास से, योनास को ने एक पुत्री थी, न पुत्र था। सारे ऋषि मुनि 1 महीना यज्ञ किए और यज्ञ के सारे ऋषि मुनि अपनी तपस्या से 1 घड़ा जल प्राप्त किए और हवन कुंड के बीच में उस घड़े को रख दिए। अयोध्या का राजपाट सब सूना है। योनास को एक पुत्री नहीं है, न पुत्र है। ऋषियों ने रात में सब मंडल ऋषियों का बैठा कि यही घड़े का जल जो है योनास की पत्नी को पिलाया जाएगा और योनास की पत्नी को सुंदर बालक पैदा होगा और अयोध्या का एक बड़ा सुंदर प्रतीक होगा। ध्यान कथा पे रहे। 1 महीना होते ऋषियों मुनियों का तपस्या से जो घड़ा जल रखे थे, सुबह होगा योनास को पत्नी को पिलाया जाएगा। रात में योनास को, राजा योनास को विकट प्यास लगी। जल ढूंढने लगे, कहीं नहीं पाए। सोचे चले ऋषियों के कमंडल में पानी होगा, पी लूंगा। ऋषि मुनि के कमंडल खाली, यज्ञशाला में घुस गए और हवन कुंड के पास घड़े को देखे, कपड़े से बांधा। घड़े को जब हिलाए तो गड़गड़ गड़गड़ आवाज पानी की आई। प्यास से मारे व्याकुल घड़े का सारा पानी पी गए और घड़े बांध करके घड़ा वहीं रख दिया। सुबह हुआ, ऋषि मुनि स्नान पूजा ध्यान करके बैठे और अयोध्या में डिम डिम घोष हो गया। सारे ऋषि मुनि योनास को बुलाए, महाराज योनास की जय हो, योनास की जय हो। योनास यज्ञ मंडप में पधारिए। योनास जी पधारे, अपने पत्नी को लेकर के आओ। योनास की पत्नी यज्ञशाला में आई। सारे ऋषि मुनि जब घड़े को उठाने लगे कि पानी इनकी पत्नी को पिला दूं, तो घड़े में 1 बूंद पानी नहीं है, गायब। ऋषियों में हलकंप मच गया। पानी हुआ तो क्या हुआ। ऋषि मुनि योनास से बोले, राजन सही सही बताओ, पानी क्या हुआ, जल क्या हुआ। कहे महाराज हमको क्या पता पानी क्या हुआ। नहीं, झूठ मत बोलो राजन। कुछ समय के बाद योनास ने कहा, महाराज प्यास लगी, पानी तो मैं पी गया। ऋषियों ने कहा अनर्थ हो गया, अनर्थ हो गया। योनास ने कहा क्या अनर्थ हो गया। ऋषियों ने कहा महाराज अब तो आपको बालक पेट में रहेगा और आपको पुत्र की प्राप्ति होगी। योनास से कहें महाराज हमारे लड़कियां होए, हमारे बेटवा होए,
ये आज तक कभाऊ दुनिया में ना सुने रहे कि पुरुषों के लड़कियां होए महाराज तो हमारे नि बेटवा होए। कहें 9 महीने तक तोहका घरे में बैठे के पड़े, तोहार पेट फूल ही आए, तोहरे 9 महीने के बाद लड़कियां होए। जल आपने पी गए तो परिणाम होगा कि आपको हमल रह गया है। यौनास्य का सिर नीचे, अब मैं क्या करूं? कथा अन्यत्र मत लेना, भागवत की कथा बता रहा हूं। योनास कहे महाराज सही सही में मेरे बालक होगा। ऋषियों ने योनास की पत्नी को बुलाया, सुनो इनको ले जाओ घर में बढ़िया कमरा दे दो, 9 महीना सुंदर सुंदर भोजन करवाना, इनकी सेवा करना, भगवान की सुंदर कथा करना, जिससे पेट के बालक भगवान का भक्त निकले। योनास ने कहा महाराज आखिर लड़कियां कैसे पैदा होए हमारे, यह बा हमका बड़ी चिंता बा कि हमारे लड़कियों कैसे पैदा होए। ऋषि मुनि कहें काहे कि एका चिंता करता है योनास राजा। कहें तो ऋषि मुनियों ने कहा राजन 9 महीना जब हो जाएगा 10वां महीना लगेगा, हम सारे यही ऋषि मुनि आएंगे, ऑपरेशन थिएटर में आपको ले चलेंगे और उसमें हम लोग ऑपरेशन करेंगे और ऑपरेशन से उस बालक को निकाला जाएगा। कहें महाराज लेकिन दर्द ना हो, तकलीफ ना हमका हो, ऐसा ऑपरेशन करत जाया कि जहिया लड़कियां धीरे से हो जाए कि महाराज अयोध्या में जाने न पावे, चलते ही हम छुप के 9 महीने बैठे और रानी देखा कि हुस बताओ जी नहीं। अब राजा के जवान पेट फूल आए, रानी से कहे रानी अब कहीं महाराज बोला जिन बैठा अब घरे नाय तो सिर रह के पानी पी ली है, ओका हम का पिए के रहा तो तू पी ले गया तो भोगा तू ही ये कर ले ढोआ। 9 महीना बीतने के बाद ऋषि मुनि आए, ध्यान रहे कथा पर, ऋषि मुनि आए अब उनको थिएटर में अयोध्या के ले गए और ऑपरेशन करके उनके पेट से बालक पैदा हुआ। बताओ कौन सा बालक का नाम है? मानधाता। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो। ये भागवत में मैंने लिखा पाया कि अब लगे रोने, भाई दूध कौन पिलावे, तो इंद्र बगल में इंद्र अपनी उंगली मुंह में डाल दिए, अब मानधाता उंगली चूसने लगे। देखो आजकल भी माताएं भैया लोग, यदि बालक पैदा होता है थोड़ा रच्चे जरा बड़ा होता है, घुटने के बल चलता है ना, अगर आपन गोड़वा के उठवा अंगुलिया अगर मोहनम डाइट चूसत है कि हो तक लड़कियां बहुत भाग्यशाली बा, और सही में भाग्यशाली होता है वो लड़का। ये मानधाता के कथा से ज्ञान मिलता है। अब मानधाता हुए, आइए अब मानधाता हुए अयोध्या के बहुत से कहां तक हम गिनाए। राजा हुए खड़वांग, खड़वांग के दीर्घबाहु, दीर्घबाहु के अज, अज के रघु, रघु के दशरथ, दशरथ के राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। बहुत बड़ा सजरा है, हम इतना सजरा कहाँ अयोध्या का बताएं है? लेकिन आज अयोध्या में 2 मिनट के लिए बताऊंगा। आज अयोध्या में बड़ी सुंदर छटा है। श्री सीताराम जी की प्यारी रजधानी लागे, रजधानी लागे मोहे मीठो मीठो सरस्वती को पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी रजधानी लागे, रजधानी लागे मोहे मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी रजधानी लागे, रजधानी लागे मोहे मीठो सरजू जी को पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी रजधानी लागे, रजधानी लागे मोहे मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। धन्य कौशिला धन्य कैकेयी
सुमित्रा मैया। हे धन्य भूप दशरथ के अंगना खेलत चारों भैया। धन्य भूप दशरथ के अंगना खेलत चारों भैया। मिठी तोतली रसीली प्रभु की पानी लागे, प्रभु की पानी लागे। मोहे मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी रचे पानी लागे, रचे पानी लागे। मोहे मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। छोटी छावनी रंग महल हनुमान गढ़ी अति सुंदर। छोटी छावनी रंग महल हनुमान गढ़ी अति सुंदर। स्वयं जगत के मालिक बैठे कनक भवन के अंदर। स्वयं जगत के मालिक बैठे कनक भवन के अंदर। सीताराम जी की शोभा सुख आदि लागे, सुख आदि लागे। मोहि मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी रचे आदि लागे, रचे आदि लागे। मोहि मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। सहज सुहावन जन्मभूमि श्री रघुवर राम लला की। सहज सुहावन जन्मभूमि श्री रघुवर राम लला की। जानकी महल सुख सुंदर शोभा लक्ष्मण। राधे राधे। जानकी महल सुख सुंदर शोभा लक्ष्मण जी की दुलारी। यहाँ के खड़े कैसे पीते को रानी लागे, हाँ रानी लागे। थोड़ी तो सरयू जी को पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी रचे आदि लागे, रचे आदि लागे। मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। जय सिया राम दशरथ भैया मधुरी बानी बोले। जय सिया राम दशरथ भैया मधुरी बानी बोले। करे कीर्तन संत मगन मन गली गली में डोले। करे कीर्तन संत मगन मन गली गली में डोले। सीताराम नाम धूमि बड़ी प्यारी लागे, बड़ी प्यारी लागे। मोहे मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी रचे आदि लागे, रचे आदि लागे। मोहे मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। मोहे मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। मोहे मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। बोले अयोध्यानाथ भगवान की। जय। आज आप तो इस कथा को बड़े भाव से कहते हैं और सुनते हैं। एक बार भूपति मन माही भई गलानी मोरे सुतना। महाराज दशरथ को बड़ी ग्लानि हुई और बहुत सी कथाएं हैं। रामचरितमानस की कथा है। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र हेतु शुभ यज्ञ करावा। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ मुनि के द्वारा सुंदर यज्ञ कराए। यज्ञ में हव्य खीर निकली, अर्ध भाग कौशल्य दीना, उभय भाग आधे कर दीना। तीनों रानियों को यथास्थान बांट दिया। गर्भवती हुई समय आने पर
ये तो मनु शतरूपा जब 10,000 वर्ष तपस्या किए तो भगवान विष्णु प्रकट हुए, वरदान मांगिए, चाहा तो ही समान सुत, अगर प्रसन्न हो तो तुम्हारे जैसा पुत्र मैं चाहता हूँ। तो आज ऐसा भाव है कि मनु शतरूपा को रूप में दशरथ कौशल्या, आज भगवान विष्णु के रूप में राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, ये चारों अयोध्या में जन्म लिए। चैत्र का महीना है, शुक्ल पक्ष है, नवमी तिथि है। अयोध्या में बड़े धूमधाम से भगवान के ये जन्म उत्सव मनाते हैं और सारे ऋषि मुनि संत बड़े भाव से कहते हैं, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। सभी लोग गाइए, कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी। सबको गाना चाहिए। ही रामा धनु घन श्यामा, विजयायुध भुज चारि, भूषण बन माला नयन विशाला, शोभा सिंधु करारी। जय हो, जय हो। तोरी यस तुत तोरी, तेरी विधि करो अनंता, माया गुण ज्ञाना गीत रमाना, वेद पुराण भगवंता, करुणा सुख सागर सब गुण आगर, जिहि गावहि सुर संता। शोभमयि सलागी जन अनुरागी, जगत भयो श्रीगंगा। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिबीज कहे, मम उर्सोवासी यह उपहासी, विनत रीत मत धीर न रहे। उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना, चरित बहुविध वीर कहे, कही कथा सुहाई मात बुझाई, यही प्रकार सुत प्रेम रहे। आपनी गोरी सोमति गोरी, जय होता जय रूपा। की जय सुशीला, दिव्य लीला, जह सुख बरनयन, उर्वथन सुजाना, रोदन पाना, उल्लादक सुरभूपा, यह चरित गवई हरि पद गवई, लीला परहि भवतूपा। हे प्रभेरु सुर संकहित लील्हि मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुनि गोपार। सियावर रामचंद्र की। है भैया पीछे बच्चे ठीक से बैठो, बच्चे की आदत है। तो क्या बताएं आदत? शाम को कमंडल ले करके, शाम को कमंडल ले करके यही सड़क पर निपटने गया। हम अब तीनों, हम भी आगे आगे कमंडल लेके, 4-5 लड़के पता नहीं कंदरियावा गांव के थे, पता नहीं कौन गांव के थे, उसी सड़क पर मस्ती में आ रहे थे। कह रहे थे कि दिल के टुकड़े हजार हुए, कुछ इधर गिरे कुछ उधर गिरे। हम कहे बचवा संभारे रहे, नहीं 100 ग्राम हमरू खोपड़ी पर फाड़ करे। एक लड़किया तिवारी जी कहा जनी कौन रहा हुई है, कहत बाबा तुमसे मिलने को दिल कह। अरे हम कहे बारे कदरियावा के बच्चे, अगर मिलने के दिल करता है तो आ जाओ पहलवान तिवारी के हवा मिल लिया जाए। ऐसे ऐसे बच्चे हैं। और नहीं तो देखा पिछवा 2-3 जने बैठे हैं, कथा ना है ये नहीं कि ना एक जने के भगवान 4 बेटवा तो है नहीं।
दादा पढ़ाएं लिखाएं खूब चारू बेटवन के, कहन बचवा कुछ नौकरी करबे कि नहीं, कहन दादा तोहार साथ फेरी गर्ज हो खियावा चाहेगी नहीं। परेशान हो गए एक दिन दादा, कहन हे बच्चा, कहन कहा अच्छा ही तो चच्चा, कहन एक हिस्सेवरी लिया वा और जहाँ कौनो बड़वार गांव में पुरान दीवाल से सेन खोदा और माल पानी इकट्ठा करके ले आओ। चारों लड़कों ने कहा बस बस चच्चा, बड़ी सुंदर उपाय बताए। चारों लड़के निकल गए। सावन भादों का महीना, बगल में एक नदी बह रही थी, किनारे के थनी नदी के। चारों चले गए उस पार। एक बड़ी पुरानी बड़ी दीवार 100 वर्ष की पुरानी, अब लगे खोदने में। तीनों ने कहा खड़ा रहूंगा, जब खोद देना उस पार जाना तो सारा माल खिदाना लेके चलेंगे। और जैसे 100 वर्ष की पुरान दीवार खोदन भैया, अराम दीवार गिरी ऊपर, जय सीताराम दबी। तीनों भाई जब उनको देखे भगे। सावन भादव महीना रहा कि चुट्टू भैंसे टहरत रहा, भैंसवा धाई घसी के बचन हीलत कापत दू जने। सोचन सुबह हो जाएगा, पोल खुल जाएगी, नदी में कूद पड़ेगी, चलो उस पार चलेंगे। एक जने नदी में बह गए, बचन हीलत कापत एक जने आए घरे। उनके चच्चा सोचा है रात भी नींद ना आए कि शायद माल पानी लेके पछुआ करेरे आवत हन का होना। धीरे इशारे से पूछा तहन पड़ोसी पता ला गई। कही बच्चा, कही बच्चा, लड़के कहन अच्छा ही तो चच्चा, कहन कही बचवा गाँव करी थी, कहन कही बचवा गाँव करी थी। लड़के कहन दादा जने को ऊपर गिर गई भी थी, कहन करे बचवा ऐसा, कहन दादा जने के मारे ऐसा, कहन करे बचवा सही, कहन दादा जने नदी में बही, कहन करे बचवा सच, कहन दादा यही चोला आई बची। तो ऐसे लड़के जब मिल जाए भैया तो याद आ जाती है तो कहना पड़ता है बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। लेकिन वाह, लेकिन मैं कहूंगा ध्यान से सुनना, अभी आगे की कथा में बताएंगे। इनका नंबर आगे और आप लोगों का नंबर पाछे। आप खड़े हो जाएंगे, नहीं महाराज हम शक्तिमान हैं और ये शक्ति हैं तो शक्तिमान बड़ा होगा, नहीं। यही तो भागवत के रास पंचाध्याय में आगे प्रमाण मिलेगा कि भगवान कृष्ण बने हैं कि आज शक्ति राधा रानी बड़ी है। तो जाने दो 2 मिनट में आवा ऐसे अंदाज ले कि इनका नंबर आगे बची आप सभी को आवा 2 मिनट में अंदाज ले। सीताराम 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 जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। हमार निगाह अन्यत्र नाय आप सबको परवाह। कितना जने के मुंह बिल्कुल बंद, खुलता ही ना, खुलता ही ना, सच कहा था। बताओ सीताराम ना निकलत, सीताराम ना निकलत। आवा अंदाजी है कह के सीताराम सीताराम, आगे सीता तो पाछे राम। अब भगवान कृष्ण आई माने तैयार हैं। फिर राधा कहा कहीं चला दोबारा ला, राधे श्याम राधे श्याम, राधे श्याम जय राधे श्याम। आगे राधा तो पीछे, पहले गौरी तो पाछे शंकर। कथा सुनने में आगे ये माताएं बहनें जो सब आती है ना, इनके ज्यादा न रहे, ये 10 रुपया 16 आना जरूर भागवत पे चढ़ाए के गोड़ धरी है। दान पुण्य में ये सदा आगे। 9 दिन के नवरात्र बता आप कर रही कह दी। एक जने भैया से कहे भैया 9 दिन के है, कहे नहीं महाराज 9 दिन के ना, यही वही चढ़ती उतरती। हम कहे चढ़ती उतरती क्या, कहे महाराज वही चढ़ती उतरती। लेकिन 9 दिन का कलश रख के व्रत रखती हैं, पूजा पाठ में आगे, दान पुण्य में आगे। आप तो जाते हो ड्यूटी में, दान भिखारी को भिक्षा देने में आगे।
हर जगह ये धर्म में पूजा पाठ दान पुण्य में आगे, लेकिन सही कहा है तिवारी जी कहा था ही झगड़ा ही करे भी आगे रहा था। लेकिन जो कथा सुनती हो नहीं झगड़ा करती है, सच मैं कहता हूँ, सही बात है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय हो। आइए अब हम भागवत के प्रथम स्कंध की कथा को आप लोगों को प्रयास तक करिए यहीं समाप्त करके दसम स्कंध में प्रवेश करेंगे, जहाँ भगवान कृष्ण के जन्म का प्रादुर्भाव होगा। आइए 2 बार भगवान का नाम, फिर आगे की चर्चा। हरि बोल हरि बोल हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि बोल, राधे राधा रमण हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। ओ जय जय राधा रमण हरि बोल, ओ जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय हरि बोल हरि बोल हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। हरि बोल। बोले राधा रमण भगवान की जय। तो सब धर्मों में मिला है, सब धर्मों में मिला है नारी का सम्मान, चाहे सीता राम कहूँ चाहे राधे श्याम। जहाँ सुनो जग मुझको कहता, राधा का ये प्रश्न है। जहाँ सुनो अरे कन्हैया जग है मुझको कहता, तब आती आपकी बारी। कन्हैया इनकार कर गए तो राधा ने फिर कहा, एक बात मैं प्रभु से कहूंगी, आई मेरी बारी। अरे नारी भी तो रही जसोदा, जो आपको चाटी मारी। बताओ कान्हा पुरुष बड़ों की ये बड़ा सुंदर प्रसंग है। समय आने पर इस प्रसंग को मैं आपको रास पंचाध्यायी के माध्यम से, जहाँ गोपियों का भाव भगवान कृष्ण के प्रति है, वहाँ ऐसा प्रश्नोत्तरी राधा कृष्ण में होती है। लेकिन अब आइए, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवत भारत, अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनीयार्थाय संभवामि युगे युगे। राजा परीक्षित ने सुखदेव से पूछा, हे राजन, आपकी दिव्यमयी रसमयी ललितमयी भगवान की ऐसी कथा सुनकर के मेरे अंदर के जो मोह विकार वे सब दूर हो गए, एक भक्ति मेरे अंदर आ गई। ये बड़ी आपकी कृपा रही। ये बताइए, कथितो वंश विस्तारो
भवता सोम सूर्यो राज्ञां सोमवंश्यानां चरितं परमाद्भुतम्। आप उस कथितो वंश विस्तारो, उस कथा को, सोमवंश के उस कथा को आप बताइए। भगवान कृष्ण कैसे जन्म लिए, भगवान कृष्ण ने क्या कार्य किया, भगवान कैसे राक्षसों का वध किए, सर्वनिशम्य, ये सब भगवान कैसे किए, आप कृपा करके मुझे बताएं। श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित के ऐसे शब्द सुन करके प्रसन्न हुए, सारी बात, सारी कथा बताए। बताने पर कहते हैं उग्रसेन के भाई देवक की कन्या थी देवकी, परम विदुषी थी, साध्वी थी। और ये कंस जो है, महाराज कंस जो है, अपनी पवित्र बहन देवकी का विवाह बाबा वसुदेव के साथ संपन्न किया। टिकट खड़ा नाम लिख रहे हैं, रथा नाम च बहुत से रथ और त्रिकट सप्तम और बहुत से सामान ये अपनी बहन के विवाह में लिया। और यह महाराज कंस अपनी पवित्र बहन, चलने दीजिए, भूले नहीं, जो सब है इतने बहुत है, सुंदर है, कथा पूर्ण हो जाएगी, घोड़ाई नहीं। बोले वाके बिहारी लाल की। आज भगवान की सारी लीला है सज्जनों। बाबा वसुदेव देवकी के विवाह को बड़े धूमधाम से कंस ने किया और देवकी को बाबा वसुदेव कंस अपनी चचेरी बहन को लेकर के कंस रथ पर बैठ करके पहुंचाने के लिए चला। रास्ते में भगवान की आकाशवाणी हुई, अरे नीच दुष्ट कंस, जिस पवित्र बहन को तू पहुंचाने के लिए जा रहा है उसके 8वें गर्भ से तेरी मृत्यु हो जाए। आकाशवाणी की ऐसे शब्द सुन करके कंस के कान खड़े हो गए। फिर दोबारा आकाशवाणी हुई, महाराज कंस जो है नीचे उतरा, बहन देवकी का बाल पकड़ करके नीचे घसीटा। बाबा वसुदेव ने कहा, अभी तो इतनी धूमधाम से विदाई किया और ये तू क्या करने जा रहा है? कहा, बाबा आकाशवाणी आपने नहीं सुनी तो रहेगी बांस न बजेगी बंसरी। इसी को जब मैं मार दूंगा तो मेरा मारने वाला पैदा नहीं होगा। बाबा वसुदेव बहुत प्रार्थना करते हैं, सुनो मैं वचन देता हूं, इसको मारने से तू क्या पाएगा, तेरी बड़ी अपकीर्ति होगी, छोड़ दो। इसके जितने बालक होंगे तो ला ला करके एक एक को मैं आपको दूंगा और मार देना। मन में बात बैठ गई, लेकिन जब अंदर में पाप है, अहंकार है, तो कितना भी कोई समझावे फिर समझने में बात आती नहीं। बहुत बाबा समझाए लेकिन पर बात समझ में नहीं आई। कहा, मैं अब फिर कहता हूं, सत्य कहता हूं कि जितने बालक होंगे सब ला ला करके दे दूंगा, मार देंगे। देवर्षि नारद जी कहीं से आ रहे थे, कंस मिला, बोले क्या बात है? बोले आकाशवाणी हुई, 8वें गर्भ से मेरी मृत्यु है, तो क्या किया तुमने? कहा, बाबा बहुत कहे
एक एक बालक को ला करके मैं दे दूंगा। नारद ने कहा, अरे दुष्ट, मेरी तरफ देखो, मैं एक 8 रेखा बना रहा हूं। 1 2 3 4 5 6 7 8। जरा इधर से गिनो और उधर से गिनो। तो इसलिए तू क्या कर रहा है? कहा कि एक एक बालक। बाबा ने कहा कि मैं दे दूंगा, बद कर देना, मार देना। बोले ठीक। उसी में अगर इधर से गिनोगे तो फिर 8, उधर से गिनोगे तो फिर 8। कीर्तिमान नाम का बालक ऐसे ऐसे 6 बालकों का देवकी के भक्त, 7वें गर्भ में भगवान के। आज भगवान को स्वयं जब आना होता है कि हमारे ऋषि मुनियों ने बड़ा सुंदर एक छंद लिखा, उदयति हीरो विजलति तीरो भुवनं कथमभिरामम्। उदयति हीरो विजलति तीरो भुवनं कथमभिरामम्। कंस देवकी और बाबा वसुदेव को ले जा करके बेड़ी लगा करके एक कारागार में रख दिया। अब देखिए, भगवान के सामने कारागार। भगवान पहले सर्वप्रथम अपनी योग माया को कहते हैं, सुनो। योग माया बोले, प्रभु आदेश करिए। बोले, देवकी के 7वें गर्भ को खींचकर रोहिणी के गर्भ और 8वें गर्भ में स्वयं पार परम परमेश्वर जगत नीता भगवान स्वयं प्रकट और बोले, योग माया निराश मत हो। कलयुग में तुम्हारी घर घर पूजा होगी और तू गोकुल में नंदरानी यशोदा के यहाँ, नंद बाबा के यहाँ कन्या होकर के प्रकट हो। आज श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी पूछते हैं, भगवान ऐसा क्यों योग माया को कहा कि इसलिए राजन, भगवान को सारी लीला करना है। भगवान को सब लीला करके दिखाना है कि बलराम का क्या काम है और कृष्ण कैसे पैदा होंगे, कंस ने अपना क्या क्या काम किया, भगवान कंस का वध कैसे करते हैं, आगे की सब ये
कथा आपको सुनाने में मिलेगी। तो भगवान का जन्म इसीलिए होता है। बाबा बसदेव कारागार में है। मैया देवकी की शरीर आज देवतुल्य हो गई। संतों ने कहा भगवान कृष्ण और राम में कोई अंतर नहीं है। बोले क्यों? अयोध्या के सारे संत लोग, हमारे स्वामी जी विजय राघव मंदिर के बड़े स्वामी जी हमारे बताते थे, मैं उन्हीं का शिष्य हूँ, आचार्य संप्रदाय का विभीषण कुल अयोध्या विजय राघव मंदिर का जो आचार्यों का सबसे बड़ा स्थान है विजय राघव मंदिर। बताते थे कृष्ण और राम में अंतर नहीं। सब लोग उचित बताए, श्लोक में बताते थे कि देखो अयोध्या में 3 अक्षर है, अवध में 3 अक्षर है और मथुरा में 3 अक्षर है, बराबर है। और भगवान राम का जन्म हुआ है सरजू में 3 अक्षर है, नदी के किनारे। और भगवान कृष्ण का यमुना में 3 अक्षर है, जन्म हुआ है। और भगवान राम के पिता का नाम है दशरथ में 4 अक्षर। और भगवान कृष्ण के पिता का नाम है वसुदेव, 4 अक्षर है। और भगवान राम में 2 अक्षर है और श्याम में 2 अक्षर है। अंतर इतना है कि जो समस्त योगियों में रमण करे वो राम, और कृष्ण संस्कृत में कर्षणे धातु है, जो समस्त प्राणियों को अपनी तरफ खींच ले वही कृष्ण है, कृष्ण है, कृष्ण है। कोई अंतर नहीं है। जग में सुंदर हैं 2 नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम, यही है, कोई अंतर नहीं। भगवान कृष्ण देवकी किससे कहे मैया घबराओ नहीं। 2 जन्म में कृष्ण गर्भ से कश्यप के गर्भदीति से 2 जन्म पहले मैं आपका पुत्र बन चुका हूं और तीसरे में फिर आपका पुत्र बन करके आ रहा हूं, तीसरे में फिर आ रहा हूं। आप किसके लिए क्यों? मैया परेशान है। आकाशवाणी बोल रही भगवान की सब माया फुला रही, लेकिन भगवान की ऐसी मैया बहुत से शब्द सुने। कहा वो कंस मेरा भाई दुष्ट नहीं, आपको मारने के लिए प्रभु बेटा इतना मुझे कष्ट दिया, मेरे पुत्रों का वध किया। लेकिन आज भगवान का जब जन्म का समय आता है सज्जनों, आज मथुरा की ऐसी वह दिव्य छटा है कि यमुना मैया के ओह सुंदर जल किलोर रहे हैं, चिड़िया चचहा रही हैं, बड़े बड़े संत ऋषि मुनि भजन कर रहे हैं, देवता लोग फूलों की वर्षा कर रहे हैं, और भगवान कृष्ण सत्यव्रतम सत्य परम सत्यस्य योनिहितम मुझे सत्य। भगवान ही सत्य है और भगवान धर्म है, यतो धर्मस्ततो कृष्ण। और भगवान के ऐसे भाव आज मैया देवकी जो हैं भगवान के ऐसे शब्द को सुने। भगवान कहे मैया एक काम करना, मैं तो इस कारागार में प्रकट हूँगा और सारी बात बाबा बसदेव को बताए, तो ले चल के आप मुझे, जब उस कारागार में भगवान कृष्ण
सुखदेव जी परीक्षित ने पूछा कि भगवान का उसमें प्रादुर्भाव कैसे हुआ, तो कहा उस कारागार में भगवान कृष्ण जब पैदा हुए तो बाबा वसुदेव से मैया देवकी से कहे कि बाबा आप ले चल के मुझको नंदरानी यशोदा मैया के पास लेटा देना और उस पवित्र दिव्य कन्या को लेकर के आना। बाबा वसुदेव भगवान उसी कारागार में जन्म लिए। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो। बांके बिहारी लाल की जय हो। आनंद कंद भगवान की जय हो। आज नंदे बाबा के द्वार आनंद बाबा साहब के वृंदावन भगवान जाप चला। चलिए चाहिए आज नंदे बाबा के द्वार बधैया बाज रही, आज यशोदा मैया के द्वार। अभी इससे नहीं कहना चाहिए, दूसरे भाव से। भगवान कृष्ण को बाबा बोल रहे कन्हैया आप मुझको ले चलिए। अब भगवान कृष्ण को एक डेलरी में सूप में रखे। बोले सारे ताले जड़े हैं, पहरेदार सब लगे हुए हैं। बहिरंतः पुरद्वार है, आज सारे पहरेदार सब लगे हैं, ताले जड़े हैं, लेकिन भगवान के सामने ताले लगे, ताले खुलेंगे। और भगवान को लेकर के जैसे आए, सारे पहरेदार सब सो गए और भगवान को लेकर के और 1000 फण से शेषनाग छाया किए हैं और धीरे से ले गए और लेके चले। ताले खुल गए, पहरेदार सो गए। मैया जमुना के किनारे आ गई। मैया जमुना जी आज प्रसन्न हो गई। तो जन्मे है कृष्ण देव की, आज हमारे संत लोग गाए, अरे जन्मे है कृष्ण देव की मैया की गोद में, है कृष्ण मैया के गोद में, मैया के गोद में जन्मे है कृष्ण देव की मैया की गोद में, जन्मे है कृष्ण देव मैया के गोद में, जन्मे है कृष्ण देव मैया के गोद में। ये चरण को छूने के लिए यमुना उछल पड़ी, उनके चरण छूने जमुना उछल पड़ी, उनके लिए यमुना उछल पड़ी। अपने चरण को दे दी, अपने चरण को दे दी, यमुना की गोद में अपने चरण को दे दी, जमुना की गोद में अपने चरण को दे दी।
जन्मी है केस देव की मैया के गोद में जन्मी है केस देव की। हम थोड़ा अपना प्रसंग 2 मिनट के लिए विराम देंगे। भगवान कृष्ण को बाबा वसुदेव लेकर के आ रहे हैं। बाबा वसुदेव भगवान कृष्ण को लेकर के एक छोटी सी हमारे बच्चों ने झांकी बनाई है और उस झांकी का थोड़ा अवलोकन करेंगे। ये बच्चों की झांकी है। जाकी रही भावना जैसी हरि मूरत देखी थी है तैसी। आप लोग हनुमान जी का दर्शन करते हो लेकिन हनुमान जी दिखाई नहीं देते, केवल भाव की पूजा करते हो। तो आचार्य जी आप भगवान को लेकर के तुरंत आवें और भगवान का दर्शन करें। आप इधर उधर ना टहलें। आप घर में क्यों पुरोहित बाबा टहल रहे हैं? अब भगवान के ऐसे दिव्य झांकी को लेकर के बाबा जी आवें और आगे। तेरी माया का न पाया कोई पार कि लीला तेरी तो ही जाने। तेरी माया का न पाया कि लीला तेरी तो ही जाने। तेरी माया का न पाया कोई पार कि लीला तेरी तो ही जाने। तेरी माया का न पाया कोई पार।
तेरी तू ही जाने। बाहर कैसे जावे ऐसे में शिशु को लेकर कोई बाहर कैसे जावे। रब का सेवक शेषनाग देखो जाके उसके बाद रब का सेवक शेषनाग उसने फल पे रोका उसने फल पे रोका बड़े हथियार लीला तेरी तू ही जाने। वो तेरी माया का पाया कोई बाल लीला तेरी तू ही जाने। तू ही जाने ओ सब तू ही जाने तू ही जाने तेरी तू ही जाने। तेरी माया का न पाया कोई पार लीला तेरी तू ही जाने। तेरी माया का न पाया कोई पार लीला तेरी तू ही जाने। तेरी माया का न पाया कोई पार लीला तेरी तू ही जाने। बोले बांके बिहारी लाल की। आप लोग 10 मिनट और बैठ जाएं। ये 2 घंटा आप लोगों ने समय दिया, भगवान की आरती हो जाए।
और प्रसाद लेकर के, इसका यही फल है। तभी आप लोग जाएंगे। थोड़ा 10 मिनट और गिलास तो जय श्री सीताराम। जिन भक्तों को कृष्ण भगवान का दर्शन करना हो वो कृपया यहाँ आकर के कृष्ण भगवान का आशीर्वाद प्रदान करें। जय श्री राधे। नंदलाला प्रकट भैया, नंदलाला प्रकट भैया, बिरजे में नटुआवती। नंदलाला प्रकट भैया, बिरजे में नटुआवती। कृष्ण भगवान की जय जय बोले देवर्षि सब, जय जय बोले देवर्षि सब, देवर्षि सब जय जय बोले। और फूलों की करे पंचा, विरजे में नटुआवती। नंदलाला प्रकट भैया हो, विरजे में नटुआवती। नंदलाला प्रकट भैया, विरजे में नटुआवती। लडुआ बटे तेरा बटे, लडुआ बटे तेरा बटे। लाला प्रकट भैया, विरजे में नटुआवती। नंद जी के अगना में, पहलवान बाबा के अगना में, बज रही आज बधाई।
गोविंद बिहारी लाल की जय हो। साइड में हो जाइए और भक्तों को आने दीजिए। अभी तक तो हमारी महिलाएं भी आ रही हैं। बज रही आज बधाई, आप लोग साइड में हो जाइए, पुरुषों को भी आने दीजिए, पुरुष लोग को भी आने दीजिए। आप लोग साइड में हो जाइए। बोलिए बाल कृष्ण भगवान। 100 बार बधाई लोगो, 100 बार बधाई लोगो, लाखों बार बधाई जिसके अंगना में बज रही आज बधाई, जिसके अंगना में बज रही आज बधाई, जिसके अंगना में बज रही आज बधाई, बज रही आज बधाई। जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद भयो जय कन्हैया लाल की। हाथी दिनो घोड़ा दिनो और दिनो पालकी, हाथी दिनो घोड़ा दिनो और दिनो पालकी, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। वो हाथी दिनो घोड़ा दिनो और दिनो पालकी, हाथी दिनो घोड़ा दिनो और दिनो पालकी, नंद के आनंद भयो। 100 बार बधाई लोगो, 100 बार बधाई लोगो, लाखों बार बधाई। मेरे दुनिया दुआ में बज रही आज बधाई, दुनिया में बज रही आज बधाई, दुनिया में बज रही आज बधाई, बज रही आज बधाई, बज रही आज बधाई, दुनिया में बज रही आज बधाई। 100 बार बधाई लोगो, 100 बार बधाई लोगो, लाखों बार बधाई, जय हो जय हो। सिंगल में गवावा भादु की रात यादरिया रोहड़ी तिथि, अष्टमी रोहड़ी तिथि, अष्टमी भादु की रात यादरिया रोहड़ी तिथि, अष्टमी रोहड़ी तिथि, अष्टमी रामानाथ भवन बाबू चाहती नरुबत नाचई हो, रामानाथ भवन बाबू चाहती नरुबत नाचई हो। भादु की रात यादरिया रोहड़ी तिथि, अष्टमी रोहड़ी तिथि, अष्टमी हो। रामानाथ भवन बाबू चाहती नरुबत नाचई हो, रामानाथ भवन बाबू चाहती नरुबत नाचई हो। जय श्री हेलो। सीताराम। भगवान के जन्म की कथा आप लोगों ने किसी तरह से भाव के साथ श्रवण किया। अब भगवान कृष्ण की आरती है। अब आप प्रेम से अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। आप लोग को भी जल्दी है, मैं जान रहा हूँ, मैं समझ रहा हूँ, जान रहा हूँ कि सब लोग है कि भाई अब किसी तरह से शाम हो रही है ना, चलेंगे घर, अपना परिवार में जानवर खिलाना है, भैंस खिलाना है, गाय खिलाना है, ये सब काम बहुत है भैया गृहस्थी में। लेकिन आइए प्रेम से
आरती के लिए सभी भक्तजन अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। आरती के लिए सभी भक्तजन अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। जय श्री सीताराम। ओम इदगो हविः प्रजननं अस्तुदसवीर्यगो सर्वगणगो सुस्तये आत्मसानि प्रजासानि वंशसानि लोकसानि भयसानि अग्निः प्रजां बाहुलं मे करोतु पयोरित अस्मासु धत्त। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तार। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तार। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तार। अमर ग्रंथ के मुकुट पंथिए पंचम वेद निराला, वो ज्योति जगाने वाला। अमर ग्रंथ के मुकुट पंथिए पंचम वेद निराला, वो ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि ध्यान यही, जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तार। ये संगीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये संगीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तार। श्री मधुर बोल जग पंच बोल सदमार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री मधुर बोल जग पंच बोल सदमार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तार। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तार। आरती बानी आरती बानी अपनो जन्म साथ कर लीजो, अपनो जन्म सुख कर लीजो। श्री सुधा को घर में सुनारे, श्री सुधा को घर में सुनारे। बाबा की यन के तारे, यन के तारों के प्यारे, गोपियन के तारों के प्यारे। इन्हें पर तारे सागर की आरती वाले इष्ट की बलगाऊं जो तुम्हें
देखा कहीं मन लेके चलिया यहाँ छवि लोकाभिराम प्रणयधीरम राजीव नेत्रम रघुवंशनाथम कारुण्यरूपम करुणाकरंदम श्रीरामचंद्रम शरणप्रभं तुमेव माता च पिता त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव विद्याधरं त्वमेव सर्वं मम देव तुमेव सर्वं मम देव देव। बोले भागवत महापुराण की जय हो। बोले बालकृष्ण भगवान की जय हो। बोले राधा कृष्ण भगवान की जय हो। भागवत महापुराण की जय हो। सच्चे दरबार की जय हो। अयोध्या धाम की जय हो। सियापति रामचंद्र की जय हो। वृंदावन बिहारी लाल की काशी विश्वनाथ भगवान की धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की सत्य सनातन धर्म की अपने अपने माता पिता की अपने अपने सदगुरुदेव भगवान की जय जय श्री राधे श्याम। सभी लोग यथास्थान पर बैठ जाएं और आरती प्रसाद लेकर ही आप लोग जाइएगा। सभी लोग अपने यथास्थान पर बैठ जाइए, जो कि आप व्यवस्था ना हो। सभी लोग अपने यथास्थान पर बैठ जाएं। इधर दिखा दो माताओं की तरफ से, औरतों की तरफ। सभी लोग बैठ जाइए अपने यथास्थान पर, प्रसाद लेकर ही जाइएगा आप लोग। ए भैया सखौरा ये भी बंटवा दीजिए। राहुल ये भैया ये भी सखौरा बंटवा दीजिए, आज बट जाना चाहिए। साक्षी का ही है। आरती के टाइम पे सफेद नहीं होते ना। नंदू हेलो यस यो हेलो बाजे बधाई देखो बाजे बधाई, बाजे बधाई देखो बाजे बधाई, जन्म में है कृष्ण कन्हैया, गोकुल में देखो बाजे बधाई।
आरती और प्रसाद सभी लेकर ही जाएंगे। बिहान हम पठाऊ राजा बिहान हम पठाई छे ना छोड़ो बात पापियों को पाप से है रखो निज मन को सुधार ज्ञान घटे नर मूढ़ की संगत बुद्धि घटे कभी से भरमाए तेज घटे मरनार की संगत बुद्धि घटे बहुभोग दिखाए प्रेम घटे नहीं कछुमागत मान घटे जगत पर ढल जाए भया कहे सुधरे मरन लगे पाप घटे करके जाए पाप घटे मनवा सीताराम रहिया राखो विश्वास कब बहुत दीन दयाल के भगत पड़ेंगे का सभी ग्रामवासियों क्षेत्रवासियों बंद कर दी